हाय दोस्तों, NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 मैं लेकर आ गया हूँ फिर से। तो फिर से आप लोगों को इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के समझा दूँ कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की रचना करना है, जिनकी भुजाएं जो है ना ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसमें जो है ना ये 4 और 3 जो है ये कर्ण को छोड़ के है। मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो इस तरह से हम एक समकोण त्रिभुज का अगर ढांचा बना लेंगे तो यहाँ पर जो है ना 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सामने वाला जो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। तो कर्ण को छोड़ के ये दो भुजाएं हैं, मतलब ये दोनों में से कोई एक शीर्षलंब हो सकता है या फिर दोनों में से कोई एक आधार हो सकता है। राइट। अब एक जब समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी तो भुजा जो आधार होगी ना उसके संगत एक और त्रिभुज की रचना करेंगे, जिनकी भुजाएं ये संगत भुजाओं की क्या होगी? 5/3 होगी, अर्थात 5:3 होगी। तो इससे पहले जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं ना एकदम वही कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रखा है, अच्छा से वीडियोस को देखा है तो आपको ये बेहतर समझ में आएगी। ठीक ना? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे और तेज़ बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बोरिंग फीलिंग ना हो। तो लेट्स चलते हैं बनाने। इसमें देखिए आप ना 4 सेंटीमीटर वाले को आधार ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आधार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 सेंटीमीटर का कितना का? हाँ, 4 सेंटीमीटर का एक आधार ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आधार ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेके 4 तक का हमने खींच लिया। तो ये 4 सेंटीमीटर का रेखा हमने खींच लिया है। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज बनाना है ना, तो यहाँ पर जो होगा ये जो बिंदु है, मतलब ये जो बिंदु है यहाँ पे 90 डिग्री के कोण की रचना होगी। तो 90 डिग्री का जो कोण होगा इसको बनाने के लिए इस चाप को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उस पर भी बन जाता है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आधार काफ़ी छोटा है तो क्या करेंगे? छोटा सा लेंगे ना। तो इस तरह से देखिए लोहा के नोक हमने कहाँ रखा है, आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ रखिए, इस तरह से खींचा गया। फिर यहाँ रखेंगे लोहा के नोक, यहाँ कट करेंगे। फिर यहाँ रखेंगे लोहा के नोक, यहाँ कट करेंगे। फिर यहीं से इधर कट हो जाएगा। फिर लोहा के नोक यहाँ ले आएंगे। मतलब जो 90 डिग्री का जो प्रोसेस है ना यही है। अब इस कटान बिंदु को आगे मिला लेंगे। कटान बिंदु को यहाँ से मिला लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। अब ये जो मतलब कोण बनेगा यहाँ पर 90 डिग्रीज के कोण बनेंगे। अब देखिए ये जो 4 सेंटीमीटर है इसके वर्क हो चुके, बच गए कौन? 3। अब 3 से ना यहाँ से देखिए कैसे क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। क्या करेंगे? चाप लेंगे। 3 का हो गया। अब 3 का हो गया तो ये जो लोहा के नोक है इस बिंदु पर रखाएगा। तो यहाँ पर हमने रखा लोहा के नोक और इस तरह से कट कर दिया। तो वहाँ जो कटान बिंदु मिला उस कटान बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे यहाँ से। ये देखिए मिल गया। अब इस तरह से आप ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि आपने
त्रिभुज की रचना कर ली, ए बी, और यहाँ सी नाम इसका रखेंगे, लेकिन पूरा रचना होने के बाद यहाँ पर रखेंगे। अभी 3 और 4 हमने नहीं लिखा, लेकिन प्रश्न को समझाते हुए कह देता हूँ कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आधार और शीर्ष लंब वाले एक समकोण त्रिभुज की रचना हो चुकी है। अब इसके बाद किताब में आप प्रश्न देखेंगे तो लिखेगा कि फिर एक और त्रिभुज की रचना करें जो संगत भुजाओं के कितना 5/3 गुनी हो, मतलब इसको अनुपात में पढ़ सकते हैं, 5:3 में हो। तो देखिए अब वही त्रिभुज बनने के बाद वही रचना जो हमेशा से क्वेश्चंस में आते रहा है, एकदम दोस्तों वही सेम टू सेम, कि नीचे दिए गए बिंदु से आप एक न्यून कोण करेंगे, न्यून कोण की रचना करेंगे। तो यहाँ से ये कट गया। अब इस कटान बिंदु को यहाँ से खींच लेते हैं। ये 60 डिग्री के, फर्स्ट कटान जो होता है ना वो 60 डिग्री के होता है मेरे भाइयों। तो यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा अवगारे खींचेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या 5 है, तो 5 तक इसको कट करना है। तो देखिए हम इसको 5 तक काटेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 है, फिर 2 3 4 और 5 कट हो गया। अब इसको नॉमिनेट कर देते हैं, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा B5। अब थोड़ा सा ये जो 5/3 जो लिखा हुआ है इस पर चर्चा कीजिए। बटा में कौन है? 3 है, तो 3 से सबसे पहले इसको मिला देंगे। किससे? 3 से। जो बटा में रहता है उसी से मिलाया जाता है, इतना याद जरूर रखिए। मिल गया। अब देखिए बच गया कौन? 5। तो 5 अंश में है, तो जब ऊपर वाला ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर काल्पनिक रेखा से करके तब हम 5 को मिलाएंगे। तो चलिए BC को थोड़ा काल्पनिक रेखा से आगे बढ़ा लेते हैं, अपने सुविधा के अनुसार। हो गया, बढ़ गया। अब देखिए इसके समांतर 5 पर से एक रेखा समांतर खींचना है ऐसे। तो अंदाजी कैसे खींच लेंगे? है कुछ न कुछ तो इसका नियम होगा ना। तो नियम है मेरे भाई, ध्यान दो। बाहर की तरफ ये जो है रचना होगा, लोहा के नोक रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ध के ये मिलाए, ठीक है, मिला लिया। और दूसरी बात मिलाना किससे? 5 से। तो 5 पर लोहा के नोक रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 5 पर लोहा के नोक रखेंगे। इस तरह से एक और मिला दिए, राइट, मिल गया ना। अब क्या करेंगे? चाप को मैनेज करेंगे। तो चाप को मैनेज कहाँ से करेंगे? यहाँ से, और ये जहाँ घूम के आया है वहाँ तक। तो देखिए बड़ा करना पड़े तो बड़ा करो, छोटा करना पड़े तो छोटा करो, लेकिन करो। अगर नहीं किया मैंने तो समांतर हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते, दिखाई दे रहा है, ये चाप मैनेज किया है छोटा बड़ा करके। अब इसको उठा लीजिए, अब उठा लीजिए। अब ये जो है, ये जो घूम के आया था यहाँ, अब यहाँ रखिए लोहा के नोक,
जहाँ से घूम के जाएगा वहाँ पर, और इसको कट कीजिए। यहाँ पर देखिएगा एक कटान बिंदु मिला ना। उसी कटान बिंदु की सहायता से मतलब आप एक समांतर रेखा खींचेंगे। क्या है समांतर? तो समांतर है तो खींच लिए, हो गया। समांतर खींचा गया तो ये जो भुजा है इसके समांतर भी यहाँ से एक खींचना है, इसके समांतर भी यहाँ से खींचना है। तो अंदाजिए कैसे खींच दे। अब तो मिला के खींच सकते हैं इस तरह, लेकिन अंदाजिए कैसे खींच दे है। दानाई विचार होना चाहिए ना अपने, नियम होता है जी। तो देखो ये जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो यहाँ से अब बहुत बड़ा हो गया ना, चलो इसे छोटा करके खींच लेते हैं। ये रचना हो रहा है इस रेखा पर पहली बार, तो ये हो गया, एक बार घूम गया। अब लोहा के नोक कहाँ रखाएगा? जहाँ से ये रखा गया, यहाँ पर से देखो ये खिंचाया, 2 बार हो गया। तीसरी बार में नियम क्या है कि चाप मैनेज करना है, तो ये वाला आके मैनेज होगा, ये यहाँ से ये। अब क्या होगा कि यहाँ से वो ये तो पहुँचेगा नहीं, तो 12 करना होगा। तो 12 करना पड़े तो करो, ठीक ना। ये अब देख सकते हैं, देखिए ये है पूरा मैनेज कर लिए, दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप यहाँ लोहा के नोक रखिए, ठीक है, और यहाँ से ये कट होगा, ये कट हुआ। ध्यान से देखा जाएगा, यहाँ है कटान बिंदु। अब यहाँ कटान बिंदु है, तो देखिए यहाँ से मिलाना है। थोड़ा सा मुश्किल है ना, हो गया ना। और इस तरह से आप समांतर खींच लीजिए। हो गया। अब इस तरह से आपका ये जो कंस्ट्रक्शन है पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया। रेखा जो है अनुपात वाला बाहर गया है, इसलिए ए के ऊपर वाला जो रेखा का जो नाम हो जाएगा यहाँ से ए, और ये सी है, और ये हो जाएगा C1। ये आधार आपने लिया था कितना, 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया कि पहले हम क्यों नहीं लिख रहे, अब आराम से लिख लिया। अब इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन बन के तो तैयार हो गया, लेकिन क्या ये जो भुजा BC है 5:3 में विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, वो थेल्स प्रमेय से पता करेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज, इसमें ये त्रिभुज BC1 और B5 में ना, इसमें देखिएगा ना, तो B3C और B5C1 ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर है। तो जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय है, इसीलिए मतलब लिखेंगे, चूँकि
B3 C समांतर B5 C1, इसलिए इसमें देखिए 5:3 में तो पहले 12 को लिया है, तो लिखेंगे मतलब इधर से BC1 बटा BC बराबर B5 बटा BB3, राइट। अब देखिए BC1 अनुपात BC, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा 5/3 मतलब 5:3। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो दोस्तों ये 11.1 का अंतिम प्रश्न है और ये 2-4 बार पूछा भी गया है आपके एग्जामिनेशन में, फाइनल बोर्ड में। फर्स्ट पाली में पूछे तो, सेकंड पाली में पूछे तो ये पूछा गया हुआ है। तो दोस्तों बड़ी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे का वीडियोज़ आप तक पहुंचता रहे। एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।